नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। और भाई उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। धीरे धीरे कोरोना का दौर जो है बीत रहा है और लगभग अब ऐसी स्थिति है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है रीओपन कर रही है सरकार। स्कूल भी धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में बेसिकली नवंबर में जो है जल्दी स्कूल खुलने वाले, बाकी स्टेट में भी जल्दी स्कूल खुल जाएंगे। उसके बाद जो भर्ती प्रोसेस अटकी हुई है एनवीएस की, हम आज के वीडियो में बात करेंगे खास करके एनवीएस इंटरव्यू के बारे में, जिसके बारे में बहुत बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं। बार बार उसके बारे में पूछा जाता है कि इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। और कई दिनों से मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो आज सुबह सुबह का समय और कोशिश करते हैं आपको इसके बारे में बताने की कि इंटरव्यू कब होगा। और मेरा जो अनुभव है, मैंने जो केवीएस का इंटरव्यू दिया था लास्ट टाइम, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस प्रकार का जो है इंटरव्यू प्रोसेस जो है मैंने फेस किया था और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और आपको किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करके जानी है, क्या खास चीज़ें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, सारी बातें इस वीडियो में होंगी। बने रहें लास्ट तक। उससे पहले बता दूं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट से जुड़े हैं और चाहते हैं कि हर अपडेट छोटी बड़ी आपको मिले सबसे पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो भाई बात कर लें कि इंटरव्यू कब होगा। मैंने बताया कि धीरे धीरे सारी चीज़ें रीओपन हो रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट सेशन आएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि कल होगा परसों होगा, नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा अप्रैल 2021 में, उससे पहले आपकी भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये लगभग तय मान के चलिए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें अब कोचिंग सेंटर भी हरियाणा में तो कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर लास्ट तक और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि अलग अलग स्टेट में जो स्कूल्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। जो भी केवीएस एनवीएस स्कूल है वहाँ पे भी जो प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी। तो ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास 4 से 5 महीने और हैं। उस दौरान आपके इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आने की संभावना 100% है। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन एक उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें भी पॉजिटिव रहना होगा। अब बात कर ले भाई केवीएस में जो इंटरव्यू था मेरा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं बता दूं भाई। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का अनुभव नहीं था और ना ही आपको कोई स्पेसिफिक इसके बारे में प्रिपरेशन करवा सकता है कि आपको कोई कहे कि हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन कीजिए, या मैं कहूँ कि मेरा कोई ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए, मैं आपको तैयारी करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एट ए टाइम जो हमारे सामने इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं, जो भी, वो उनके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या क्वेश्चंस तय करेंगे। ये कोई आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑप्शन चूज करना है। वहाँ पे उनके साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टीचर्स बैठे होते हैं, जो भी प्रोफेसर, जो भी लोग बुलाए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके दिमाग में एट ए टाइम आपका चेहरा देख के किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं या उस टाइम पे उनका माइंड क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, मेरे अनुभव की बात करूं तो भाई मैं बता दूं मेरा अनुभव बुरा क्यों रहा। एक बात और बता दूं भाई, जब आपका इंटरव्यू जिस भी डेट को हो, कोशिश करें उससे एक रात पहले जाके वहाँ पे स्टे करने की। आपके नियर बाई है तो आप जा सकते हो जिस दिन इंटरव्यू उसी दिन भी, लेकिन अगर दूर से आ रहे हैं तो आप कोशिश करें एक रात पहले वहाँ जाएं और रात को भी समय पे जाएं। मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मैं चंडीगढ़ गया हुआ था उस दिन, क्योंकि मेरा हरियाणा पुलिस का ही फिजिकल था। उस टाइम पे मैं भर्तियाँ वगैरह भी देखता था, तो फिजिकल हुआ। जस्ट देखो मेरे साथ हुआ क्या। मेरा इंटरव्यू था केवीएस का, मेरी हरियाणा पुलिस की फिजिकल थी और राजस्थान पीटीआई का पेपर भी था। तो मेरे को तीनों प्रोसेस जो है पूरी करनी थी 3 दिन के अंदर, मतलब 1 दिन का गैप होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा हरियाणा पुलिस का वहाँ पे फिजिकल होता है। उसके बाद क्या होता है, मेरे को दिल्ली जाना होता है। तो दिल्ली में जो है चंडीगढ़ से शाम को 5 बजे के आसपास निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। मेरे को चंडीगढ़ से दिल्ली के सफ़र का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तो वहाँ पर जाते जाते मेरे को 11-12 बज गए। 11-12 बजे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे मैंने अलग अलग जगह फ़ोन किए, मतलब कोशिश की जान पहचान का कोई मिले बस स्टैंड के आसपास, जो वहाँ का बस स्टैंड आईएसबीटी जो भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे पहुँच के तो वहाँ पे कोई सोर्स मेरे पास नहीं रहा। कई बार जो सोर्स होते हैं वो भी दिमाग में नहीं आते, और हमारे एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई हमारी जान पहचान का है, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उसके पास रुकना। मतलब उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, कोई सोर्स, लगभग सारे सोर्सेज ख़त्म हो गए थे।
तो 11-12 बज गए इंतज़ार में कि कुछ तो आइडिया दिमाग में आए। उसके बाद मैंने हौसला किया, एक टेम्पो वाले से बात की, वो बोला कि मैं आपको होटल में छोड़ दूंगा। तो भाई हम जब इस एज में होते हैं तो सोचते हैं कि होटल में छोड़ेगा कुछ मतलब सस्ता और टिकाऊ हो, क्योंकि ऑलरेडी रात के 12 बज चुके थे, जब तक होटल में पहुंचता तब तक 1 बजना तय था। तो क्या हुआ, वो टेम्पो वाले से मैंने बात की, मेरे को ले गया है होटल में। तो वहाँ पे होटल में बात की होगी 700 800 500 जो भी, मेरे को याद नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने पैसे दे दिए। ये भी मैंने गलती कर दी कि पहले पैसे दे दिए, उसके बाद रूम दिखाया तो रूम में बदबू आ रही थी। मैं वहाँ से तुरंत नीचे आता हूँ, मैं बोला कि मेरे पैसे वापस दो भाई। तो वो एरिया जो है रात का समय, सुनसान एरिया, और जिस एरिया से हम वहाँ पे जानते नहीं जिस एरिया के बारे में, तो हुआ क्या, वहाँ पे मैं नीचे आ गया वापस। मैं बोला भाई मेरे पैसे दो, मेरे को नहीं रुकना। तब तक वो टेम्पो वाला भी जा चुका था, तो वो बोले पैसे नहीं देंगे भाई। वो अकड़ के 3-4 लोग थे। तो मैं भी थोड़ा भाई युवा जोश, मैं भी थोड़ा मत दो भाई, देखता हूँ मैं तुम्हें। तो मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मेरे को एक जिप्सी नज़र आई, उनको लेके आया मैं, उन्होंने मेरे पैसे वापस दिलवाए। लेकिन जिप्सी वालों ने मेरे को ये बोला कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ भाई, समस्या हो सकती है आपको। मतलब इस देश की पुलिस के हालात भी देखिए, वो भी लोगों को सलाह दे रही कि जल्दी निकल जाइए यहाँ से। तो मतलब बचा के मैं जो है उसके बाद वहाँ से निकल के आया। उसके बाद मैंने रेलवे स्टेशन के लिए टेम्पो लिया, रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ पे मैंने रात गुजारी, रात के 3-4 घंटे। और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। फिर मैं जो है अपने किसी यार दोस्त मित्र के पास गया, वहाँ पे नहाया। तो माइंड जो है बिल्कुल खाली हो चुका था, दिमाग की बछड़ हो चुकी थी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है एक रात पहले जाइए, आराम से ठहरिए, रिलैक्स रहिए। नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में मैं गया, नहा धो के भाई, नींद तो थी, फिर भी गया। तो वहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्वेश्चंस क्या किए कि स्पोर्ट्स की जो ड्रेस होती है वो अलग क्यों होनी चाहिए, किस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे भाई। स्पोर्ट्स की अलग ड्रेस क्यों होती है, जब आप एक्टिविटीज़ करवाओगे तो कैसी ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सा सवाल ये भी था कि आपने बीपीएड कब किया, मैंने 2015 में किया। तो पूछा कि इतने साल आप कहाँ थे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे आपसे कोई भी प्रोफेशनल गेम पूछेंगे, आप किस गेम से जुड़े हो, आप वहाँ पे जो भी गेम बताओ। मेरे से पूछा कि आप किस गेम से, मैंने बताया एथलेटिक्स। तो उन्होंने पूछा कि अगर हम ट्रैक का निर्माण करें तो हमें टोटल कितना एरिया चाहिए। मतलब ये बेसिक सी बात है भाई, लेन होती है 1.22 मीटर की, हम स्ट्रेट बनाएंगे 80 मीटर की, ठीक है। तो ये बेसिक सी नॉलेज हमें होती है। लेकिन उस टाइम पे मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो चुका था, दिमाग का दही हो चुका था, क्योंकि एक रात का जो वो था ना प्रेशर सा, या कहीं कुछ भी थोड़ी सी समस्याएं जो मेरे को हुई, फिर नींद पूरी नहीं, रेलवे स्टेशन के ऊपर सोना। तो इस प्रकार की बछड़ जो थी वो दिमाग हैंग कर दिया था उस बछड़ ने। और मेरे को दिमाग में आइडिया नहीं आया कि हमें कितना एरिया चाहिए। अब मैं बता दूं, बेसिकली आराम से बैठा हूं तो कितना एरिया चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो करते हैं, ठीक है। ये मेरा अनुभव था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कितना एरिया चाहिए। अब नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना एरिया चाहिए। 1.22 मीटर की 8 लेन हो, 9 लेन हो, 80 मीटर की वो हो, और 37 पॉइंट कुछ की चाप लगाई जाती है। तो मतलब आराम से मैं एरिया निकाल सकता हूँ। लेकिन उस टाइम पे दिमाग ने काम बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि प्रेशर था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रात पहले जाके स्टे करें, वहाँ पे रिलैक्स रहें, खाएं पिए, मस्त रहें, प्रेशर ना लें भाई किसी भी चीज़ का। मैं फर्स्ट टाइम मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रेशर था, लेकिन मेरे ऊपर इंटरव्यू का प्रेशर नहीं था। मैं बिल्कुल रिलैक्स वहाँ पे गया। मेरे को कोई किसी प्रकार का ये भी नहीं था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं वहाँ पे रिलैक्स बैठा था, जवाब नहीं आया, ठीक है, इट्स ओके, फेल हो गए, कोई बात नहीं। तो ये मतलब इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की भी जरूरत नहीं है। मैं उसी क्वेश्चन में अटक गया 400 मीटर के ट्रैक में, क्योंकि एक रात का प्रेशर था। नहीं तो बेसिकली जो उनकी बातों का नॉर्मली मैं जवाब दे रहा था कॉन्फिडेंस के साथ। फिर उन्होंने मेरे से कमांड भी करवाई कि आपको प्रेयर करवानी, आप किस प्रकार से प्रेयर करवाओगे, अटेंशन स्ट्रेटजीज किस प्रकार से होंगी। तो ये चीज़ भी आपको हो भाई, आपका इंप्रेशन पड़ता है। मेरे को इस चीज़ का भी अनुभव नहीं था, मैं सीधा बताऊँ आपको कि किस प्रकार से प्रेयर होनी चाहिए। मेरे अंदर कमियां हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मेरे को वो भी अनुभव नहीं था। तो आप इन चीज़ों की भी नॉलेज ले लें भाई, कैसे लाइन स्ट्रेट करवाएंगे बच्चों को, कैसे जो है डायरेक्शन देंगे, ठीक है। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और यही चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी भी जाएंगी। और केवीएस के इंटरव्यू में तो कमांड जो है लगभग हर कैंडिडेट से करवाई जा रही थी। मेरी जो कमेटी में थे उनसे करवा के देख रहे थे। वो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है आपसे कमांड करवाएगा नहीं करवाएगा, ठीक है।
तो मेरा ओवरऑल अनुभव जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था इंटरव्यू फेस करने का। हालांकि मैंने प्राइवेट स्कूल में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहाँ पे बेसिकली प्राइवेट में तो यही पूछते कि आप कितनी सैलरी में काम करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। सॉरी, इससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में कुछ नहीं पूछते हैं। तो वहाँ पे जो है सैलरी का कोई मैटर नहीं रहता है, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हम जो रिटर्न की तैयारी करते हैं ना, जो भी हमारी एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये कंपोनेंट भी हमें पता होना चाहिए। इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस जो है किए जा सकते हैं। तो बेसिकली कोई खास तैयारी की जरूरत है भी नहीं, लेकिन कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। जब वो कंसेप्ट से क्वेश्चन करें तो हमें उन कंसेप्ट के आंसर जो है पता होना चाहिए, और कमांड के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो भी आपका गेम है स्पेसिफिक, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है या ग्राउंड मार्किंग है, आप ग्राउंड कैसे बनाओगे, आपसे वो भी बनवाया जा सकता है बोर्ड के ऊपर, वो सारी जानकारियाँ भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से मैं और वीडियो ना बनाऊं, जब इसका नोटिफिकेशन आए तो तब इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे हम। लेकिन मेरे पास बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरा एक्सपीरियंस क्या है या तैयारी कैसे करें, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाते हैं। तो भाई मेरा अनुभव यही है ओवरऑल। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा जो फिजिकल एजुकेशन अड्डा जो नाम से एक पेज है उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को मैसेज आप कर सकते हो। क्योंकि देखो व्हाट्सएप नंबर अगर दे दिया जाए तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेज आ जाएंगे, हो सकता है फ़ोन भी हैंग हो जाए। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज मेरे को कर सकते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हो। मेरे ख्याल से एनवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग मेरा जो अनुभव था केवीएस का और क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जो है किया जाएगा, या ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो एक और वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बचा नहीं। तो ये थी पूरी जानकारी। भाई आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे साथ जो है बने रहें इसी प्रकार के वीडियोज के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।